आज के लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड नेविगेशन पे काम करेंगे। रिकॉर्ड नेविगेशन बेसिकली क्या काम करेगा, आपके पास डेटाबेस में रिकॉर्ड होंगे, वो रिकॉर्ड्स में डिस्प्ले करूंगा फॉर्म के ऊपर, और मेरे पास नीचे बटन होंगे जिससे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकें, इसी तरह प्रीवियस रिकॉर्ड पे आ सकें, सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड पे, सबसे लास्ट रिकॉर्ड में, ऐसा से रिकॉर्ड नेविगेशन में करूंगा फॉर्म के ऊपर। ये चीज आपको ज्यादातर हेल्प करेगी। आप कोई ऑनलाइन क्विज सिस्टम बनाना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, फिर वो अटेम्प्ट हो जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। इसी तरह अगर आप कोई ऑनलाइन सर्वे फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, तो इसके लिए भी आपको नेविगेशन जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, टेबल में बनाऊंगा और टेबल के अंदर मैं रिकॉर्ड्स पहले से कुछ डाल दूंगा। यहां पर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट, बल्कि वेबसाइट ले लें, एज अ वेबसाइट को मैं नाम दे देता हूं वेब रिकॉर्ड नेविगेशन। एक होती है नेविगेशन जिसमें लिंक्स वगैरह होते हैं, एक होती है रिकॉर्ड नेविगेशन जिससे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐड न्यू आइटम किया, इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ले ली, फिर इसमें टेबल्स पे राइट क्लिक किया और ऐड न्यू टेबल की ऑप्शन है। टेबल के अंदर मैं डालता हूं रोल नंबर, नेम और जेंडर। रोल नंबर को प्राइमरी की रख लिया, सेव किया std नाम से, और फिर इस पे राइट क्लिक, शो टेबल डेटा, फिर उसके बाद नेम और फिर जेंडर। यहां पर मैंने कुछ आइटम्स डाल दिए और फिर इस पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म ले लिया जिस पे मैं कोडिंग करूंगा। इस फॉर्म के ऊपर लेबल ले लिया, लेबल के साथ ही ले लिया एक टेक्स्ट बॉक्स और फिर इनको कॉपी कर लिया। इसके अलावा यहां पर ही दो लेबल और ले लिए, तीन, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए, हम कौन सा रिकॉर्ड देख रहे हैं, और फिर बटन चाहिए होंगे। अब पहला जो लेबल है इसके अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिखता हूं रोल नंबर, क्योंकि इसका सामने रोल नंबर डिस्प्ले होगा। फिर स्टूडेंट नेम आ जाएगा और फिर जेंडर है। अब ये जो लेबल है इसको मैंने खाली कर दिया टेक्स्ट, और इसकी जो आईडी है इसको मैंने नाम दे दिया LBL करंट। LBL करंट क्या करेगा, आपको मौजूदा रिकॉर्ड बताएगा। इसकी जगह बटन यूज कर सकते हैं। बटन का फायदा तो कुछ भी नहीं है ना, हम जस्ट शो करना चाह रहे हैं ना लेबल। फिर इधर आ जाएगा ऑफ, और फिर नेक्स्ट जो लेबल है इसके टेक्स्ट को खाली कर दिया और इसके जो आईडी है LBL टोटल नाम दे दिया। ये क्या करेगा, इधर करंट रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, ऑफ आगे टोटल। बटन आ गया, इस बटन में सबसे पहला बटन जो है ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, फिर उसके बाद प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना हो 1 by 1, फिर 1 by 1 नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना हो, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे जाना हो। मैंने यहां पर बटन्स डिजाइन कर लिए। फॉर्म पे डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद मैं इस पे
कुछ वेरिएबल्स दूंगा, कुछ ग्लोबल चीजें। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, फिर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। एसक्यूएल कनेक्शन चाहिए होगा सबसे पहले, और जब ये पेज लोड होगा तो कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग आप डाल दें। इधर डेटा डायरेक्टरी, डबल बैकस्लैश को खत्म कर दिया, सॉरी डबल कोट्स को, और ये कर दी। फिर इसके बाद चाहिए मुझे इसमें डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या करेगा? रिकॉर्ड को बफर करने के लिए यूज होगा, टेम्परेरी स्टोर करेगा, जिस तरह से डेटा सेट यूज करता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि डेटा टेबल में हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड की। सारा काम मेनली इसमें इंडेक्स का होगा। यहां पे एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, एडाप्टर को एडी नाम दे दिया, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एसटीडी और कनेक्शन। फिर डेटा सेट ds is equal to new data set, adapter dot fill data set, और फिर dt डेटा टेबल आ गया is equal to ds। लेकिन डॉट टेबल्स और टेबल नेम भी बताना है। डेटा टेबल किसके इक्वल होगा? ds डॉट टेबल्स। ds डेटा सेट आ गया, डॉट टेबल्स, उसमें टेबल क्या है? प्रॉपर्टी है, और उसमें कौन सा टेबल? एसटीडी वाला। और ये रिकॉर्ड एसटीडी क्या करेगा? डेटा टेबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूं इधर टॉप पे। कुछ इंटीजर्स चाहिए, इंटीजर करंट कॉमा टोटल। CU डबल आर करंट के लिए आ गया, और टोटल एक और वेरिएबल आ गया। यहां पे लिखा टोटल इज इक्वल टू dt डेटा टेबल आ गया, डॉट रोज डॉट काउंट। आपकी किस्मत, आपकी किस्मत दिख रहा, कोई पे ऑनलाइन कर दे दें, हॉस्पिटल का नहीं है तो एडिट करना पड़ेगा। चलें देख लेना, आप अपने पास देखें। मेरे पास हेल्थ की नहीं हुई, जनरल है, वो मैंने देखी हुई है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कहानियाँ किधर लिखूंगा? क्या वो कहानियाँ इतनी ज़्यादा किधर से लिखूंगा? कहानियाँ तो नहीं, गलती कर दी जो गलती। किसी हॉस्पिटल का ले लो सर से, मैनेजमेंट सिस्टम है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट तो उसी को थोड़ा एडिट कर दो। अच्छा, हाँ, लेकिन ये ख्याल रखना है थोड़ा सा एडिटिंग बस करते वो हो। जुर्माना नहीं है बस। अच्छा सही है यार। टोटल के अंदर क्या किया? dt डेटा टेबल आ गया, डॉट रोज डॉट काउंट। डेटा टेबल डॉट रोज डॉट काउंट, ये स्टोर हो जाएंगी। टोटल एक वेरिएबल है उसके अंदर, और साथ में क्या किया? lbl टोटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा? टोटल को लेबल के अंदर डिस्प्ले कर देगा जब ये फॉर्म ओपन होगा। तो ये इसको पेज को मैं एग्जीक्यूट करता हूं अभी। मॉडिफाई वेब कॉन्फ़िग ओके कर दिया। जीरो जीरो नहीं हुआ। इसमें गलती ये थी कि
यहाँ पर जिस तरह डेस्कटॉप प्रोजेक्ट में होता है DS00 और टेबल नेम नहीं दिया हुआ था STD 00 का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड्स और ये टेबल आ गया STD और लेबल के अंदर ये शो कर देता है। इसके अलावा जब ये पेज लोड होगा तो करंट इज इक्वल टू 0, करंट रिकॉर्ड को 0 शो करेगा। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूं प्राइवेट वाइड नेविगेट। नेविगेट फंक्शन आ गया। इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आ जाएगा इंटीजर PTR, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू DT डेटा टेबल डॉट रो PTR डॉट आइटम एरे 0 डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये पॉइंट समझाता हूं आपको। DT क्या डेटा टेबल है। डेटा टेबल क्या असल में रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। जिस तरह हम नॉर्मल टेबल बनाते हैं, उस टेबल में जो रो है, रो कौन सी, जिसको पॉइंटर पॉइंट करेगा। पहले आपका पॉइंटर 0 पे होगा, 0 फर्स्ट रो, फिर 1 सेकंड रो। अब फिलहाल इस पॉइंट को समझिए। ये एक टेबल है जो मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूं। इस टेबल में एक रो है, 0 इंडेक्स पे है, फिर 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे और 4 इंडेक्स पे। इस रो में क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। आइटम की जो रो है, रो कौन सी, जिसको पॉइंटर पॉइंट करेगा। पॉइंटर जो होगा वो हम बटन से चेंज करेंगे। देखिए बटन क्या करेंगे, पॉइंटर को चेंज करेंगे। जो जो पॉइंटर चेंज होगा साथ साथ रिकॉर्ड चेंज होता रहेगा। उसमें जो आइटम एरे है, आइटम एरे सेल समझ लें, और सेल नंबर 0, सेल नंबर 0 रोल नंबर के लिए, ठीक है। डेटा टेबल में रो जिसको पॉइंटर पॉइंट करेगा, और उसमें जो सेल नंबर 0 है, आइटम एरे 0, वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में आ जाएगा। फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू DT डेटा टेबल आ गई डॉट रो, रो में PTR, रो आपकी फिक्स है, पॉइंटर जिसको पॉइंट करेगा, डॉट आइटम एरे 1 डॉट टू स्ट्रिंग। और उसमें से आइटम कौन सा, आइटम एरे 1, पहला 0 इंडेक्स पे था, दूसरा 1 इंडेक्स पे आ गया। फिर टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू DT डॉट रोज, रो PTR डॉट आइटम एरे 2 डॉट टू स्ट्रिंग, और ये नेक्स्ट आइटम आ जाएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या काम करे, LBL करंट इज इक्वल टू PTR प्लस 1 डॉट टू स्ट्रिंग, एज अ होल स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। LBL करंट में डॉट टेक्स्ट, LBL करंट में क्या करेगा, PTR प्लस 1, पॉइंटर शुरू में 0 पे है, लेकिन आप ये शो नहीं करेंगे कि पॉइंटर 0 पे, आप ये शो करेंगे 1 रिकॉर्ड है। सही है ना। कंप्यूटर साइंस वाले वैसे भी थोड़े से इनको लोग चला बोलते हैं, पागल। सही है ना। साइकोलॉजी में लेते हैं। नहीं यार, कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग जो बंदा कर ले ज्यादा ना तो वो पागल हो जाता है। ठीक है ना। सरफराज प्रोग्रामिंग ज्यादा नहीं करती, कोडिंग, ठीक है। फिर अगर आप किसी को कहेंगे यार ये रिकॉर्ड नंबर 0 है, वो तो आपको कहेगा यार ये तो आप कंफर्म है पागल ही है। सही है ना। क्योंकि उनको क्या पता इंडेक्स 0 से चल रही है। ठीक है, तो हमने PTR प्लस 1 तब लिखा है। अब किसी को ये ना बताओ यार ये चार्जर नंबर 0 है, ये चार्जर नंबर 1 है, और सेगमेंट 2 है ना। सही है ना। अब यहां पर मैंने PTR प्लस 1 तब लिखा है। करंट में क्या शो करेगा, PTR प्लस 1, अगर 0 इंडेक्स पे है तो वो शो करेगा रिकॉर्ड नंबर 1। फिर जब रिकॉर्ड नंबर नेक्स्ट होगा वो 1, लेकिन इंडेक्स 1 होगी, लेकिन रिकॉर्ड नंबर 2 होगा। ठीक है। नॉर्मल काउंटर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। जब ये पेज लोड होगा तो नेविगेट का फंक्शन कॉल कर लें, और नेविगेट में करंट जो होगा वो हमारे पास वेरिएबल है जो करंट रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा।
जब पेज ओपन हुआ तो ये आपको बता रहा है 1 of 5 और रिकॉर्ड नंबर 1 डिस्प्ले भी कर रहा है साथ साथ। अब इसके बाद क्या करना है, लास्ट की पहले मैं कोडिंग करता हूं। लास्ट में क्या होगा, करंट इज इक्वल टू टोटल माइनस 1। टोटल 5 रिकॉर्ड है तो करंट को हम 4 रखेंगे, एक रिकॉर्ड माइनस कर रहे हैं और फिर नेविगेट करंट और फिर नेविगेट कर दे करंट रिकॉर्ड पे। तो इस तरह फर्स्ट बटन है, फर्स्ट बटन में क्या होगा, करंट इज इक्वल टू 0 ना, इसको 0 सी रखना है, करंट ठीक है। पॉइंटर जो होगा वो 0 हो जाएगा ठीक है। और फिर नेविगेट करेगा कहां पे, करंट रिकॉर्ड पे। करंट में बेसिकली हमारे पास वो पॉइंटर आ जाएगा। सबसे लास्ट रिकॉर्ड आ गया और सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। लेबल भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की बजाय लेबल यूज कर लें, कोई और कंट्रोल यूज करना चाहें वो हो सकते हैं। फिर इसके बाद प्रीवियस आ गया। प्रीवियस पे इफ करंट इज ग्रेटर देन 0, अगर करंट रिकॉर्ड जो है वो 0 से ऊपर है तो करंट माइनस माइनस करंट रिकॉर्ड में माइनस करें। इफ नहीं लगाएंगे अगर तो ये आउट ऑफ इंडेक्स का एरर दे देगा। देखिए अब प्रीवियस आते हैं रिकॉर्ड नंबर 0 आ जाता है, रिकॉर्ड नंबर 0 के बाद फिर और पीछे आता है -1 पे तो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा फिर। तो इसलिए आपने कंडीशन लगा दी है कि करंट अगर 0 से ऊपर हो तब करंट माइनस करे। नेविगेट करंट और फिर नेविगेट का फंक्शन काम कर दिया करंट के लिए। फिर इस पे नेक्स्ट रिकॉर्ड है इफ करंट इज लेस देन टोटल। इसमें भी कंडीशन लगानी है टोटल से कम हो तब करंट प्लस प्लस करे। और नेविगेट ऊपर फंक्शन जो बनाया था और करंट। नेविगेट में करंट जो मैं लिख रहा हूं ये बेसिकली पॉइंटर है। पॉइंटर क्या कर रहा है, वैल्यूज को नेविगेट कर रहा है। क्वेश्चन आंसर होता है सर, वो आंसर जो देते हैं वो किस तरह होता है इक्वल वो तो फिर आप उसमें रखते हैं, क्वेश्चन एक टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन की टेबल में आप रखेंगे करेक्ट चॉइस 1 2 3 4 5 इस तरह जो भी है। इफ यूजर की जो चॉइस है वो 1 है और डेटाबेस में जो क्वेश्चन है उसकी चॉइस भी 1 है तो करेक्ट है, नहीं तो फॉल्स है। वो फिर उसमें आप कंडीशन लगाते हैं रीडर से। और इसमें नेक्स्ट कार्ड पे जाना है। ठीक है, अब ये 1 2 तक सही जा रहा है। इसमें ये फॉर्म दोबारा रिफ्रेश कर रहा है। इसमें ये जो कोड है इसको इफ ब्रैकेट स्टार्ट पेज डॉट इज पोस्टबैक इज इक्वल टू फॉल्स। वेब के अंदर ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है पेज रिफ्रेश होने की। अगर ये पेज अब रिफ्रेश नहीं होगा तो क्या पता ये नेक्स्ट कोई और एरर दे दे। अब ये उस पे एरर दे रहा है कि रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड्स पे दे रहा है इसके लिए स्टैटिक। स्टैटिक ये होता है कि ये वेरिएबल रीडिफाइन नहीं होते फिर। अभी सही हो गया। स्टैटिक इसलिए रखा है ना, पहले पॉइंट समझे। इसकी वैल्यू चेंज स्टैटिक में होता है कि वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंजेबल होती है, लेकिन ये होता है कि री इनिशियलाइज नहीं होते वेरिएबल जो आप स्टैटिक रख देते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था क्लास का, स्टैटिक नहीं रखा, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, वो डिफाइन हो गया। फिर दोबारा क्या हुआ, दोबारा ऑब्जेक्ट डिफाइन किया तो नया ऑब्जेक्ट डिफाइन हो जाएगा। स्टैटिक रखेंगे सिर्फ एक दफा ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये पेज के रिफ्रेश होने में दोबारा लोड होते हैं। जब दोबारा लोड होते हैं तो दोबारा से इनिशियलाइज हो रहे हैं, तो इसको लिए मैंने स्टैटिक रख दिया है ताकि दोबारा इनिशियलाइज ना हो। स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है। और स्टैटिक क्या कहता है, डेटा टेबल को सिर्फ एक दफा डिफाइन करता है। पेज अब फिर पोस्ट पैक नहीं करते, फिर वैल्यू पुरानी रहती है। पोस्ट पैक जो है ये स्किल दिखाया ना, ये वाला
हाँ जितने फॉर्म होते हैं ना, इसे लिखा है कि सिर्फ जब पेज लोड हो, रिकॉर्ड को तब रीड किया जब पेज ओपन हो। रीड करके स्टैटिक वेरिएबल है एक डेटा टेबल। क्या नहीं लूप किस तरह से वो फिर कराऊंगा, वो एक लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा। उसमें होता है ना कि हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं इनका एक सीक्वेंस में नाम बनाना होता है, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, और ये जो है ये भी 1 2 3 4 या आप एक लूप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो उसमें एक लेक्चर देंगे डायनामिक कंट्रोल्स का, तो उसमें भी करवा दूंगा। तो आपको ये मुझे याद करवाना सही, ठीक है, ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें था एक वो